सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आनंद सर्ग के व्याख्या भाग 3 को। यानी इस कविता से संबंधित 2 वीडियो में पहले बना चुकी हूँ। तो आइए व्याख्या भाग 3 का अध्ययन करते हैं। हम एक कुटुंब बनाकर यात्रा करने हैं आए, सुनकर यह दिव्य तपोवन जिसमें अब अघ छूट जाएं। तो देखिए, इससे पूर्व क्या वर्णन चला हुआ था। ईड़ा जो है वो श्रद्धा को संबोधित करते हुए कह रही थी कि अभी तक तो मेरा यही स्वभाव बना हुआ था कि मैं सबको भ्रम में डालकर, धोखे में डालकर विपरीत मार्ग पर सबको ले जा रही थी। ऐसा मेरा स्वभाव बना हुआ था। तो आगे जो है ईड़ा श्रद्धा को संबोधित करते हुए क्या कहती हैं, हम एक कुटुंब बनाकर यात्रा करने हैं आए। ईड़ा कहती हैं कि सारस्वत नगर के हम सभी निवासी एक कुटुंब, एक परिवार बनाकर, एक परिवार के रूप में यहाँ यात्रा करने के लिए आए हैं। सुनकर हमने ऐसा सुना है, यह दिव्य तपोवन, कि ये तपोवन कैसा है, दिव्य है। दिव्य क्या होता है, अलौकिक। कि हमने इस दिव्य तपोवन के बारे में सुना हुआ है। क्या सुना हुआ है कि यहाँ आने पर व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा सुनकर हम यहाँ पर आए हैं जिसमें अब अघ छूट जाएं, कि अब यहाँ आने पर हम भी अपने पापों से मुक्त हो जाएं। मनु ने कुछ कुछ मुस्कुराकर कैलाश और दिखलाया। ईड़ा की बातों को सुनकर मनु थोड़ा थोड़ा सा मुस्कुराए और उन सभी को कैलाश पर्वत की ओर इशारा करके कैलाश पर्वत दिखाया। बोले और क्या कहा, देखा कि यहाँ पर कोई भी नहीं पराया। मनु कहते हैं कि यहाँ पर कैलाश पर्वत पर यहाँ पर कोई भी पराया नहीं है, सब अपने ही हैं, एक ही परिवार हैं। हम अन्य ने और कुटुंबी, हम केवल एक हम ही हैं। अब मनु आगे इन पंक्तियों में क्या कहते हैं, हम अन्य ने, कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। कुटुंबी, हम एक परिवार हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। केवल एक हम ही है, यानी हम सब एक हैं। तो हम यहाँ पर कोई अलग नहीं है, एक ही परिवार के सदस्य हैं, हम सब एक हैं। तुम सब मेरे अवयव हो। मनु क्या कहते हैं कि तुम सब मेरे ही अवयव, अंग हो, भाग हो, जिसमें कुछ नहीं कमी है, जिसमें थोड़ी सी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। शापित ने यहाँ कोई, तापित पापी ने यहाँ पर हैं सॉरी। अब मनु क्या कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति शापित, शाप से ग्रस्त नहीं है। तापित, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं है। जो दुख होते हैं मनुष्य को, जैसे दुख 3 प्रकार के बताए गए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक जो शारीरिक दुख होता है, दैविक जो दैवीय आपदाएं होती हैं, और भौतिक जो सांसारिक दुख है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से दुखी नहीं है। पापी ने यहाँ पर, और न ही कोई व्यक्ति यहाँ पर पापी है, पाप से ग्रस्त है। जीवन वसुधा समतल है, समरस है, जो कि जहाँ पर है, कि यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन रूपी वसुधा, ये धरती, ये भूमि समतल, एक समान है। समरस, आनंद से युक्त है, कि सभी के लिए जीवन रूपी भूमि समान है, समतल है, आनंद से युक्त हैं। अर्थात यहाँ पर अपने पराई की भावना कहे या ऊंच नीच की भावना कहे, ये नहीं है। फिर आगे क्या कहते हैं मनु, चेतन समुद्र में जीवन लहरों सा बिखर पड़ा है। अब देखिए, चेतन समुद्र, चेतन यानी चित्त शक्ति रूपी समुद्र। अब यानी इसमें देखिए, जो शैव दर्शन से प्रभावित है कामायनी, तो उसी को का वर्णन करते हुए थोड़ा सा ध्यान से समझने की पंक्तियां हैं। चेतन समुद्र, कि यह चित्त शक्ति रूपी समुद्र जो है वो ईश्वर के समान है। और जैसे लहरों सा बिखर पड़ा है, समुद्र में जैसे लहरें उठती हैं और फिर वापस समुद्र में ही विलीन हो जाती है, मिल जाती है, उसी प्रकार जो जीवन है वो उस ईश्वर से ही मिलता है और अंत में वो ईश्वर में ही विलीन हो जाता है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए इस पंक्ति की हिंदी। कवि यानी मनु इन पंक्तियों में क्या कहते हैं कि यह
चित्त शक्ति रूपी जो समुद्र हैं वो ईश्वर के समान हैं कि जैसे समुद्र में लहरें बनती हैं, उठती हैं और उसके बाद फिर नष्ट होकर उसी में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार जो जीवन है वो भी हमें उस विराट ईश्वर से ही मिला है और अंत में वह उसी में लीन हो जाता है। कुछ छाप व्यक्तिगत अपना निर्मित आकार खड़ा है, लेकिन अब क्या है, लेकिन मनुष्य अपना निर्मित आकार खड़ा है कि एक यह भी सच है कि मनुष्य अपना एक अलग रूप, अपना एक अलग आकार धारण किए हुए हैं और जब तक उसका अपना एक अलग आकार है, रूप है, कुछ छाप व्यक्तिगत, तो वो अपना अस्तित्व जो है वो दूसरों से अलग समझता है, उसका अपना एक अलग अस्तित्व वो समझता है। जब तक वो कोई रूप, कोई जीव, कोई प्राणी के रूप में है, उसका अपना कोई आकार है, तो वो अपना अस्तित्व दूसरों से अलग समझता है। इस ज्योत्सना के जल निधि में बुद्बुद सा रूप बनाए नक्षत्र दिखाई देते अपनी आभा चमकाए। ज्योत्सना के, चांदनी के, जलनिधि में, समुद्र में, जलनिधि का अर्थ क्या होता है, समुद्र में, कि जैसे जलनिधि समुद्र में बुद्बुद सा रूप बनाए, बुलबुले अपना रूप दिखाते हैं, कि जैसे समुद्र में बुलबुले प्रकट होते हैं, ज्योत्सना और चांदनी में नक्षत्र, तारे दिखाई देते हैं, अपनी आभा चमकाए और अपना प्रकाश बिखेरते हैं। तो ज्योत्सना का संबंध आप नक्षत्र के साथ लगाएंगे और जलनिधि का संबंध आप बुलबुलों के साथ लगाएंगे। इसको इस प्रकार से व्याख्या कीजिए कि जैसे समुद्र में बुलबुले अपना रूप प्रकट करते हैं, दिखाते हैं, उसी प्रकार चांदनी में तारे भी अपनी आभा को, अपनी शोभा को बिखेरते हैं। तो ईश्वर की सत्ता के विराट रूप का वर्णन यहाँ पर किया गया है, क्योंकि बुलबुले भी अंत में वो क्षणभंगुर होते हैं, थोड़े टाइम के लिए वो अपना रूप बनाते हैं, अंत में वो उसी समुद्र में मिल जाते हैं। उसी प्रकार जो तारे हैं वो भी उसी में मिल जाते हैं, उनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे अभेद सागर में प्राणों का सृष्टि क्रम है, सब में घुल मिलकर रस में रहता यह भाव चरम है। अब यह क्या कहता, वैसे मतलब उसी प्रकार, यानी ऊपर वाले पहले में जो दो वर्णन हमने पढ़े, कौन से वर्णन, एक तो समुद्र में बुलबुलों का रूप बनाना और अंत में उसी में विलीन हो जाना, दूसरा तारेगण का अपनी चमक दिखाना, तो वैसे ही उसी प्रकार उन तारों के समान ही, उन बुलबुलों के समान ही अभेद सागर में प्राणों का सृष्टि क्रम है। इस संसार में उस ईश्वर से ही प्राण, जीव जो है ऐसे ही उसी से जन्म लेते हैं और उसी में अंत में विलीन हो जाते हैं। वैसे ही प्राण का सृष्टि क्रम चलता रहता है। सब में घुल मिलकर, कि सभी जीवधारियों में घुल मिलकर रस में आनंद से युक्त रहता यह भाव चरम है। एक वो ईश्वर का भाव ही शेष रह जाता है। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं कवि, कि वैसे ही, ठीक उसी प्रकार उन बुलबुले और तारों की भांति ही जो सभी प्राणी हैं वो घुल मिलकर एक रूप हो जाकर अखंड आनंद से युक्त होकर एक शिव का, एक ईश्वर का भाव ही शेष रह जाता है और बाकी तो संसार में जन्म और मृत्यु का क्रम, प्राणों का सृष्टि क्रम, जन्म और मृत्यु का क्रम उसी प्रकार चलता रहता है। यानी उस विराट शक्ति से ही प्राणी, जीवधारी उत्पन्न होते हैं और अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं। अपने सुख दुख से पुलकित यह मूर्त विश्व सचराचर। यह मूर्त, मूर्त क्या है, यह स्थूल संसार, स्थूल मूर्त क्या है, स्थूल दिखाई देने वाला, विश्व संसार, कि यह स्थूल संसार सचराचर जड़ और चेतन प्राणियों से युक्त हैं। अपने सुख दुख से पुलकित, जो प्राणी, जड़ चेतन प्राणी अपने दुख से दुखी होते हैं और अपने सुख से सुखी होते हैं। चिति का विराट वपु मंगल यह सत्य चिर सुंदर। लेकिन चिति का, उस विराट शक्ति का रूप जो है मंगल, वो मंगलकारी है और वो ही सत्य से युक्त है, चिर हमेशा सनातन रहने वाला है, सुंदर सौंदर्य से
युक्त है। कवि क्या कहते हैं, यानी इन पंक्तियों में तो हम मनु कह रहे हैं, मनु महाराज क्या बता रहे हैं कि जो सारा संसार है वो उसी विराट ईश्वर का ही एक कल्याणकारी स्वरूप है जो सत्य, शिव और सुंदर सौंदर्य से युक्त है। सबकी सेवा न पराई वह अपनी सुख संस्कृति है। अब मनु आगे इन पंक्तियों में क्या कहते हैं, सारस्वत नगर के जो निवासी थे उनको कह रहे हैं मनु कि सबकी सेवा न पराई, कि संसार में जो हम सबकी सेवा कर रहे हैं, दूसरे लोगों की भलाई कर रहे हैं, उनका हित कर रहे हैं, वो न पराई, वो किसी दूसरे की सेवा करना नहीं है, वह अपनी सुख संस्कृति है। वो तो मानो अपनी ही सेवा करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से सुखों की सृष्टि होती है, अपने सुखों में ही बढ़ोतरी होती है। मनु कहते हैं कि जो हम दूसरे प्राणियों की सेवा करते हैं, उनका हित लाभ करते हैं, कि वो दूसरों की सेवा करना नहीं बल्कि वो तो अपनी ही सेवा करना है, क्योंकि ऐसा करने से सुखों में वृद्धि होती है, सृष्टि होती है। अपना ही अणु अणु कण कण द्वैता ही तो विस्मृति है। अब आगे क्या कहते हैं वो, कि संसार में प्रत्येक जो अणु है, कण कण है, वो अपना ही है। द्वैता, उसे दो समझ लेना, उसे स्वयं से अलग समझ लेना, ये एक बहुत बड़ी भूल है। मैं की मेरी चेतनता सबको ही स्पर्श किए सी। अब आगे कहते हैं मनु कि आज मनुष्य में मैं, अहम, स्वयं, मेरी चेतनता की यह मेरा है, यह पराया है, इस प्रकार की तेरे मेरे की भावना जो है सबको स्पर्श किए, सबके अंदर प्रवेश कर गई है। सभी लोग मेरे तेरे की भावना से ग्रस्त हैं। सब भिन्न परिस्थितियों की है, मादक घूट पिए सी, कि वैसे ही उनकी स्थिति कैसे है, मादक घूट पिए सी, कि जैसे कोई व्यक्ति एक शराब की घूट पीकर, शराब का पान करके उसमें जब धुत हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है और वो सबको संसार से अलग समझता है, यानी स्वयं को संसार के दूसरे लोगों से भिन्न समझता है, अलग समझता है, तो ये ठीक स्थिति वैसे ही है। लोगों में अपने पराये की, मेरे तेरे की भावना घर कर गई है। इसीलिए कवि जो है इन पंक्तियों में एकता का महत्व यहाँ पर बता रहा है, एकता का संदेश दे रहे हैं। जगले उषा के दृग में, सोले निशी की पलकों में। अब आगे मनु संदेश देते हुए क्या कहते हैं कि मनुष्य को जगले, जाग जाना चाहिए, उषा प्रातःकाल के समय, दृग आँखों, दृग होते हैं आँखों में। तो इसको थोड़ा सा हम विस्तृत रूप में क्या कैसे करेंगे, समझेंगे कि ऊपर जो वर्णन चल रहा था ना कि मेरे तेरे की भावना से मुक्त होकर, तो वही उसी से हम जोड़कर इसको पढ़ेंगे कि मनु कहते हैं कि यदि मनुष्य के अंदर जो भेदभाव है, एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या है, वो उसको भूल कर वो आनंद के साथ सुबह, उषा प्रातःकाल वो आनंद के साथ उठे, सोले निशी की पलकों में, और रात्रि के समय जब वो सोए तो उसका मन जो है हर प्रकार के विचारों से अगर मुक्त हो, ठीक है, कि जब वो भेदभाव को, ईर्ष्या को भुलाकर प्रातःकाल आनंद के साथ उठेगा और रात्रि को सारे विचारों से मुक्त होकर, ठीक है, कोई भी विचार न रखकर रात्रि को वो सोएगा तो स्वप्न देख ले सुंदर, तो वो आनंद के सपने देखेगा, आनंद के सपने लेगा। कैसे? सुंदर उलझन वाली अलकों में, जैसे कोई व्यक्ति किसी सुंदर युवती के उलझे हुए यानी घुंघराले अलक बालों में, कि जैसे कोई व्यक्ति किसी सुंदर युवती के घुंघराले बालों में उलझा हुआ हो, इस प्रकार के आनंद के सपने वो प्राप्त करे। कैसे? अगर वो ईर्ष्या भाव भुलाकर प्रातःकाल उठे और रात्रि को भी सोते समय अगर उसका मन विचारों से मुक्त हो, तो इस प्रकार के आनंद के स्वप्न वो लेगा। चेतन का साक्षी मानव हो निर्विकार हंसता सा। अब मनु आगे क्या कहते हैं कि मानव जो मनुष्य है, चेतन का, उस चेतना शक्ति, उस विराट शक्ति का साक्षी है, कि मनुष्य ही इस संसार में उस ईश्वर का साक्षी है, उस ईश्वर का रूप है। हो निर्विकार हंसता सा, कि जब वो निर्विकार होकर, निर्विकार कि विकारों से रहित होकर, और विकार चाहे
ईर्ष्या के हो, द्वेष के हों, तो इस प्रकार के विकारों से मुक्त होकर, निर्विकार मतलब क्या है, इस प्रकार के विकारों से जब वो मुक्त हो जाएगा, मानस के मधुर मिलन में गहरे गहरे धसता सा, गहरे गहरे धसता सा। तो इसीलिए मनुष्य को एक दूसरे से मधुर मिलन, प्रेम पूर्वक मिलना चाहिए, गहरे गहरे धसता सा, और एक दूसरे के हृदय में गहराई से, यानी उसके हृदय में स्थान बना लेना चाहिए। ये मनु ने कहा है कि आपसी वैर भाव को भुलाकर हमें एक दूसरे के हृदय में और भी गहराई से धंसने का तात्पर्य क्या है, एक दूसरे के हृदय में स्थान बना लेना चाहिए। सब भेदभाव भुलवा कर सुख दुख को दृश्य बनाता। अब मनु इन पंक्तियों में आगे क्या कहते हैं कि मनुष्य को सभी प्रकार के भेदभावों को भुला देना चाहिए, दुख सुख और दुख सुख से भरे हुए इस संसार को दृश्य होता है नाटक, एक नाटक के रूप में समझना चाहिए। मनुष्य को सब प्रकार के भेदभावों को भूलकर दुख सुख से भरे हुए इस संसार को एक नाटक के रूप में देखना चाहिए कि इसमें दुख भी है और सुख भी है, उन दोनों का समन्वित रूप है ये संसार, तो इसको एक नाटक के रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। मानव कह रहे यह मैं हूँ, वह विश्व नीड़ बन जाता, कि अगर मनुष्य ऐसा करता है, इस संसार को इस रूप में ग्रहण करता है, तो उसके लिए ये पूरा विश्व एक नीड़, एक घोंसला बन जाएगा, अर्थात इस विश्व के सारे प्राणी उसे एक परिवार के सदस्य लगने लगेंगे। श्रद्धा के मधु अधरों की छोटी छोटी रेखाएं, रागारुण किरण कलासी विकसी बन स्मृति लेखाएं। अब मनु की ये बातें सुनकर श्रद्धा के मधुर होठों पर जो छोटी छोटी रेखाएं कैसी थी, स्मृति क्या होता है, मुस्कान, स्मृति क्या है, मुस्कान, रेखाएं ही होती हैं, कि मनु की बातों को सुनकर श्रद्धा के मधुर होठों पर मुस्कान की छोटी छोटी रेखाएं ऐसे लग रही थी कि जैसे प्रातःकालीन सूर्य की किरणें कलासी मतलब खेल रही हो, क्रीड़ा कर रही हो। ठीक है, श्रद्धा के मधुर होठों पर मुस्कान की छोटी छोटी रेखाएं ऐसे लग रही थी मानो प्रातःकालीन सूर्य की किरणें खेल रही हो, या फिर अटखेलियाँ कर रही हो कह सकते हो, या फिर क्रीड़ा कर रही हो, ऐसे लग रही थी। वह कामायनी जगत की मंगल कामना अकेली। अब आगे क्या कहते हैं मनु इसमें श्रद्धा के बारे में, कि वह कामायनी यानी श्रद्धा, जगत की, इस संसार की, मंगल कामना यानी कल्याण की इच्छा रखने वाली। मनु कहते हैं कि श्रद्धा जो है इस संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिए कल्याण की इच्छा रखने वाली थी ज्योतिषमती। वह ज्योतिषमती प्रकाश से युक्त थी, प्रफुल्लित प्रसन्न थी, मानस तट की वन बेली कैसे लग रही थी, मानस तट जैसे मान सरोवर के किनारे की कोई वन की बेली लता हो, जैसे कोई, यानी कि जैसे कोई वन की लता फूलों से युक्त होकर चारों तरफ अपना सौंदर्य बिखेर रही हो, उसी प्रकार वह श्रद्धा प्रकाश से युक्त और प्रफुल्लित प्रसन्न दिखाई दे रही थी। वह विश्व चेतना पुलकित थी, पूर्ण काम की प्रतिमा। अब श्रद्धा के बारे में ही यहाँ पर कहा गया है कि वह विश्व चेतना पुलकित, कि श्रद्धा इस सारे संसार की, विश्व संसार की चेतनता से पुलकित यानी उल्लासित, सारे संसार की चेतना से उल्लासित होने के कारण वह श्रद्धा ऐसे लग रही थी पूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली एक प्रतिमा की भांति लग रही थी। संसार की चेतनता से उल्लासित होने के कारण वह श्रद्धा इस प्रत्येक संसार के प्राणी के लिए कामनाओं की पूर्ति करने वाली एक प्रतिमा की भांति लग रही थी। जैसे गंभीर महाहृद से भरा विमल जल महिमा, कि जैसे महाहृद एक विशाल सरोवर भरा हुआ है विमल स्वच्छ जल से, महिमा
शोभायमान, कि जैसे एक विशाल सरोवर अपने एक साफ स्वच्छ पवित्र जल से युक्त होकर सबकी प्यास बुझाता है, उसी प्रकार श्रद्धा जो है इस संसार के लोगों की इच्छाओं को पूर्ण कर रही थी और उनको सुख प्रदान कर रही थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली व्याख्या हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में इस कविता की व्याख्या संपूर्ण हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।